आपको प्रेशर रहता था अपने घर वालों से, मैडम प्री बोर्ड चल रहे हैं, खत्म ही नहीं हो रहे हैं, ना दिवाली मनाने दे रहे हैं ना कुछ मनाने दे रहे हैं। स्कूल वालों ने तो दिमाग ही खराब कर रखा है। अगर आपने इस पे काम नहीं किया तो बेटा यकीन मानो आपको पता भी नहीं चलेगा अक्टूबर कैसे चला गया, आपको पता ही नहीं चलेगा कि नवंबर भी कैसे चला गया। हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है बच्चों? बढ़िया, एकदम अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो ना? यस मैम, यस। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। सो आई वेलकम यू। और इसमें हम डिस्कशन करने वाले हैं कि हाउ टू स्कोर 300 प्लस मार्क्स इन सीए फाउंडेशन। मैम आपको पता है हम ग्रैंड टोटल भी अचीव नहीं कर पा रहे। मैम 210 220 मार्क्स लेना भी चैलेंजिंग हो रहा है हमारे लिए मैम। बट हम चाहते हैं कि हमने इतना अच्छा परफॉर्मेंस करते थे हम क्लास 11th में, क्लास 12th में। मैम समझ नहीं आ रहा सीए फाउंडेशन में दिक्कत क्या हो रही है। मैम हम बहुत ब्राइट स्टूडेंट्स हैं अपने स्कूल के, 95 प्लस वाले बच्चे हैं, 90 प्लस वाले हैं, 80 प्लस वाले हैं, 85 प्लस वाले हैं। मैम यहाँ कमाल हो रहा है कि पास होने तक के भी लाले पड़ रहे हैं कि जी 200 भी नहीं ला पा रहे। मैम प्लीज कुछ अप्रोच बताओ ताकि हम अच्छे मार्क्स सिक्योर करें सीए फाउंडेशन में। चलो अब मुझे आप लोग एक बात बताओगे, मैं नहीं आप लोग बताओगे, मुझे आंसर्स चाहिए कमेंट बॉक्स में। मुझे बात बताओ यार, 12th क्लास में आप लोग कैसे पढ़ाई करा करते थे? फटाफट से मुझे कमेंट बॉक्स में बता दो, कब आपकी 12th क्लास की पढ़ाई स्टार्ट होती थी? जस्ट 1 year बिफोर योर एग्जाम्स, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, आपके स्कूल में क्या टारगेट हुआ करता था कि कब तक कोर्स कंप्लीट करा लेना है? पता है 12th क्लास के टीचर्स फटाफट 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 सिलेबस भगाते चले जाते थे। अरे याद तो होगा ही, अभी अभी तो 12th करके आए हो, याद तो होगा ही पक्का पक्का, राइट? फटाफट सिलेबस भगाते चले जाते थे। क्यों? क्योंकि उनको टारगेट मिलता था, टीचर्स को टारगेट होता था कि आपको कहीं ना कहीं सितंबर अक्टूबर के मिड में सिलेबस कंप्लीट कराना है। आप मुझे रीजन बता सकते हो इसका क्यों? क्योंकि इसे मैं नहीं बता रही, आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे बताने वाले हो। ठीक है, ठीक है मैम, ठीक है, अभी बताएंगे कि कैसे करते हैं। ठीक है, ताकि क्यों करा देती थी इतनी जल्दी? ताकि वो बहुत सारी आप लोगों की टेस्ट सीरीज कंडक्ट कर सके, राइट? प्री बोर्ड्स ले सके, क्लास टेस्ट ले सके। मैम वो तो छोड़ो, हमारे यूनिट टेस्ट हर वीकली बेसिस पे यूनिट टेस्ट हो रहा है। मैम पढ़ाई तो हम कर ही नहीं पाते थे, टेस्ट ही टेस्ट दिए जाते थे। करते थे ना बेटा, ऐसे करते थे ना, ऐसे प्री बोर्ड्स देते थे ना, बहुत टाइमली सिलेबस अपना कंप्लीट कर लेते थे ना, राइट? बहुत बारी टेस्ट चेक होकर मिलता था, आप कुछ ना कुछ पढ़ते रहते थे, टच में रहते थे। आपको प्रेशर रहता था स्कूल से, आपको प्रेशर रहता था अपने घर वालों से, मैडम प्री बोर्ड चल रहे हैं, खत्म ही नहीं हो रहे हैं, ना दिवाली मनाने दे रहे हैं ना कुछ मनाने दे रहे हैं। स्कूल वालों ने तो दिमाग ही खराब कर रखा है, ये सुनने में आता था, राइट? बट इसके पीछे ऑब्जेक्टिव क्या है स्कूल का यार? आपके बेनिफिट, ताकि आप जब अपने एग्जाम्स में अपीयर करो मार्च एंड में तो आप अच्छे मार्क्स लो यार, 85 प्लस मार्क्स लो, 90 प्लस मार्क्स लो, 95 प्लस मार्क्स लो। ये आप इस पॉइंट तक कैसे पहुंच सकते हो? सिर्फ इन सब चीजों को ध्यान में रख के ही पहुंच सकते हो। अब ये देखो, सबसे फर्स्ट थिंग क्या है? सबसे फर्स्ट थिंग आपको स्क्रीन पे दिख जाएगा। सबसे फर्स्ट थिंग है टाइमली कोर्स का कंप्लीशन। मैम अब तो हम लोग सितंबर का से फ्री हो चुके हैं और हमें जैन के लिए प्रिपेयर करना है, तो बेटा अगेन आप लोगों का टारगेट यही रहना चाहिए कि आपको जितनी जल्दी से जल्दी आप अपना कोर्स कंप्लीट करके अपने हाथ में ले सको। और कोर्स कंप्लीट करने का मतलब ये नहीं होता आपने 2x पे, क्योंकि बेटा 5x और 3x का तो ऑप्शन नहीं है, है ना? तो 2x मैम मैक्सिमम जो होता है उस पे धनाधन लेकर क्लास खत्म कर देंगे। बेटा पॉइंट ये है कि आपके माइंड में कुछ चीज उतरनी चाहिए, आप उसको ग्रास्प करने चाहिए, है ना? तो टाइमली कोर्स तो कंप्लीट करना है, बट सब्जेक्ट टू आपको वो समझ भी आना चाहिए, राइट?
तो फर्स्ट थिंग, आप सभी बच्चों को टाइमली कोर्स कंप्लीट करना है। अगर आज मैं सितंबर में खड़ी हूँ और अगर आप लोगों का कुछ चीज़ रह गया है, कुछ चीज़ पेंडिंग है, तो बेटा आप जितनी जल्दी से जल्दी ख़त्म कर सको। अक्टूबर यू हैव, और नवंबर मिड तक या नवंबर 10 नवंबर तक या नवंबर 15 तक आप अपना कोर्स ख़त्म कर दो। यार 300 प्लस ऐसे नहीं आ जाएंगे ना, आप खुद सोच कर देखो, खुद सोच कर देखो। अगर आपने टाइम डिवोट नहीं करा अपनी रिविजन्स में, चीजें नहीं करी, तो कैसे आ जाएंगे? हर किसी चीज को टाइम देना पड़ेगा ना, किसी चीज को अचीव करने के लिए, राइट? और इस टाइम कंप्लीशन से भी जो सबसे फोरमोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, फोरमोस्ट मैम क्या बताने वाले हो? फोरमोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, आप सभी बच्चों का टाइम टेबल। मान लो मेरी बात को, ट्रस्ट मी फ्रेंड्स, अगर आपने इस पे काम नहीं किया ना, अगर आपने इस पे काम नहीं किया, तो बेटा यकीन मानो आपको पता भी नहीं चलेगा अक्टूबर कैसे चला गया, आपको पता ही नहीं चलेगा कि नवंबर भी कैसे चला गया। क्योंकि अभी हमारे माइंड में अभी क्या थॉट होता है? अभी हमारे माइंड में थॉट होता है, यार अभी तो हफ्ता पहले तो एग्जाम्स खत्म हुए है ना, अभी हम अपने आप को कंसोल कर रहे होते हैं, हम अपने आप को सिंपैथी दे रहे होते हैं। हमें लगता है यार अभी खत्म हुआ है, थोड़ा सा तो रेस्ट कर लूं, कर दूंगा स्टार्ट, अभी तो है, फिर भी जनवरी में पेपर है। बेटा आपको नहीं पता चलेगा कि आपके हाथ से टाइम ऐसे 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 करके निकलता चला जाएगा। ट्रस्ट मी, क्योंकि हमें अब हमारे माइंड में होता है मैं कर लूंगा, टाइम है, बट आप एक्चुअल में कॉपी पेन लेकर बैठो, आप लोग एक्चुअल में कॉपी पेन लेकर बैठो और डेट लिखो और उसके आगे टाइम लिखो, डेट लिखो, टाइम लिखो, टॉपिक का नेम लिखो, डेट लिखो, टाइम लिखो, टॉपिक का नेम लिखो। देन यू गॉट टू नो कि साहब टाइम खत्म हो गया है लेकिन टॉपिक्स खत्म नहीं हो रहे हैं। इट्स अ फैक्ट फ्रेंड्स, फैक्ट। आप लोगों का टाइम खत्म हो जाएगा लेकिन टॉपिक्स खत्म नहीं होंगे, और टाइम सिर्फ तभी बचेगा आप लोगों के पास जब आप टाइमली चीजों की प्रिपरेशन करना स्टार्ट करोगे। तो मेरी इस बात को गांठ बांध लो कि टाइम टेबल के हिसाब से ही चलना है। टाइम टेबल के हिसाब से नहीं चलोगे, कुछ अचीव नहीं कर पाओगे। फटाफट से कमेंट बॉक्स में लिखो यस मैम यस, अपने आप को अफर्मेशन करो, अपने आप को मैनिफेस्टेशन करो, अपने आप को बताओ यस मैम यस हम करने वाले हैं। राइट इट इन द कमेंट बॉक्स। मैम टाइम टेबल बनाएंगे, ओके ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात, बेटा टाइम बचेगा, टाइम टेबल बनाओगे तो ही मल्टीपल रिविजन्स तक पहुंच पाओगे आप लोग, राइट। और मल्टीपल रिविजन्स का भी क्या मतलब है? अगर मैं अभी बात करूं जैन अटेम्प्ट के लिए आप लोग अपीयर हो रहे हो, तो मैंने आपको बोला नवंबर मिड तक मैक्स अपना सिलेबस कंप्लीट कर दो, ठीक है। और उसके बाद आपको एटलीस्ट 3 to 4 रिविजन्स करना पड़ेगा एग्जाम्स में उतरने के लिए, बहुत रिविजन्स करना पड़ेगा। और इसका मतलब ये नहीं है अगर आपके पास नवंबर तक का क्लासेस कंप्लीट करने का टाइम है, इट मींस मैंने पहली वीडियो में भी बताया है अपनी 100 डेज स्ट्रैटेजी की वीडियो में कि आपको रिविजन्स करते चले जाना है ड्यूरिंग द सेशंस जब आप ले रहे हो, ठीक है। तो कुल मिला के आपको 4 रिविजन्स कम से कम करके जानी है पेपर में उतरने से पहले। तो नवंबर मिड तक आप लोग अपना कोर्स कंप्लीट कर लो, और उसके बाद अपने ड्यूरेशन में नवंबर मिड से लेकर आपको फर्स्ट रिवीजन आपकी डिटेल होगी, तो उसको अपने हिसाब से सेग्रीगेट कर लो कि आपको कितना टाइम किस चीज में रिक्वायर्ड है। तो आइडियली अगर नवंबर मिड में खत्म हो रहा है तो मैं एक्सपेक्ट करूंगी दिसंबर 10th तक एटलीस्ट आप फर्स्ट रिवीजन से फिनिश अप कर दो, ठीक है। और मैम रिवीजन्स में
क्या क्या चीजें करने वाले हैं रिविजन्स में, कौन कौन से टॉपिक्स को हम देखें। तो भाई पास्ट ईयर क्वेश्चंस पेपर, आरटीपी, एमटीपी, स्टडी मटेरियल, सब करते चलो, सब करते चलो, ठीक है। और अगेन फिर से वही बात बोलूंगी, टाइम टेबल पे काम करना अत्यंत आवश्यक है। जी हाँ, रीजन बीइंग अगर आपने टाइम टेबल नहीं बनाया तो इन विचारों का तो टाइम ही नहीं आएगा जो यहाँ पर ये लिखे गए हैं, है ना। इन विचारों तक तो आप पहुंच ही नहीं पाओगे। तो आप टाइम टेबल बनाओ और इनफैक्ट कोशिश करोगे साथ साथ जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एमटीपी आरटीपी कर सकते हो करो, कि बाद में कई बार टाइम नहीं बचता। और इन सब चीजों को भी स्ट्रैटेजिकली चलाने के लिए टाइम टेबल इज वेरी रिक्वायर्ड फॉर यू, ठीक है। नेक्स्ट इज, हाँ बट उससे पहले ये वाला पॉइंट कवर कर रही हूँ भैया, एग्जाम ओरिएंटेड नोट्स आप अपनी फर्स्ट रिवीजन के टाइम पर ही प्रिपेयर करने वाले हो। मैम ये एग्जाम ओरिएंटेड नोट्स में हम क्या करें? बेटा जो आपको ट्रिकी क्वेश्चंस लग रहे हैं, जो आपको मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चन लग रहे हैं, जो इजी नहीं है, उनको पहले से ही आपको अपने सेल्फ नोट्स में हर एक चैप्टर को ना क्रक्स करना पड़ेगा। जब आप अपनी बुक खोलते हो तो एक तो इंडेक्स बुक का दे रखा होता है, राइट। जब आप अपनी बुक खोलते हो एक कॉपी का पेज लो और खुद उसमें जाके उसको स्टेपलर करो और लिखो इस चैप्टर में ये कंटेंट हमने रीड करा है, ठीक है। जैसे कि मैम क्या बता रहे हो बेटा, आपको ये बता रही हूँ, देखो आपने कॉपी का पेज लिया या जो भी आपका बुक का पेज है, उस बुक के आगे खुद अपने सेल्फ नोट्स के पेज को स्टेपलर कर दो और उसमें लिख दो कि इस जो चैप्टर में आपने ये टॉपिक पढ़ा उसका ये फॉर्मूला है, ये पढ़ा उसका ये फॉर्मूला है, ये पढ़ा उसका ये फॉर्मूला है। फिर आप लिखो नीचे नोट्स में कि आपको इस इंपॉर्टेंट इस चैप्टर के ये क्वेश्चन नंबर लेट्स सपोज 2, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 7, ये ऐसे क्वेश्चन जो हमें करने ही करने हैं। तो ये आप चिट्ठा देखोगे ना भाई, ये क्लिक मारेगा। क्यों? क्योंकि ये नोट आपने खुद अपने लिए क्रिएट करा है। समझे बात को? समझे? ओके मैम, समझ में आ गई है बात। और अगेन आपको टेस्ट सीरीज पे तो भैया काम करना ही कर रहे हैं। जब तक आप सिर्फ पढ़ते रह जाओगे और अपने आप को चेक नहीं करोगे टेस्ट देकर, तो कोई फायदा नहीं है। टेस्ट देना है, टेस्ट को चेक करना है और एनालाइज करना है कि आप कहाँ स्टैंड कर पा रहे हो। ऐसा नहीं पहली बार ही पेपर में उतरे आईसीआई का उतरने के लिए, नहीं। जिस तरीके से 3 आवर्स का पेपर होता है आपका, आपको खुद वो 3 hours 15 minutes अपने आप को भी डिवोट करने हैं, ठीक है मैम, ठीक है। नेक्स्ट थिंग भैया, बच्चों को लगता है अरे लॉ तो मैं कर लूंगा, अरे इकोनॉमिक्स तो बाएं हाथ का खेल है। यू नेवर नो कि आईसीआई कब किस पॉइंट ऑफ टाइम पर किस सब्जेक्ट के साथ खेल जाए। तो बेटा सारे सब्जेक्ट को इक्वल इंपॉर्टेंस देनी है, सबका 100 नंबर है ना यार, तो किसी के साथ नाइंसाफी क्यों करोगे तुम? नहीं करनी, सब सब्जेक्ट्स को इक्वल इंपॉर्टेंस देनी है। इनफैक्ट सारे टॉपिक्स करने हैं आपको कुछ छोड़कर नहीं जाना है पेपर में। भाई नहीं पता आईसीआई का, आपको लग रहा है आईसीआई ने लास्ट टाइम ये चीज नहीं पूछी थी, मैम आपको पता है आईसीआई ने लास्ट टाइम वो चीज नहीं पूछी थी, बट यू नेवर नो कि आईसीआई कुछ पूछ ले। तो जो कहते हैं ना लक हमारा लक चल गया, वो लक उन बच्चों का ही चलता है। क्यों? क्योंकि जो बच्चा छोड़ कर गया था वो नहीं आता, दैट्स इट। लेकिन इंस्टीट्यूट कहीं से भी कुछ भी पूछ सकता है, आपको 100% सिलेबस कवर करना है। अच्छा मैम ये 1 2 4 7 ये कौन सी टेक्निक है? और अगेन कंसिस्टेंटली पढ़ना इज वेरी इंपॉर्टेंट, और वो आप अगर टाइम टेबल बना लोगे तो उसको आप अचीव कर लोगे। दैट्स नॉट अ बिग चैलेंज फॉर यू, अगर आपने अपना टाइम टेबल प्रिपेयर कर लिया है तो। मैम ये हमें कुछ दिख रहा है 1 2 4 7 टेक्निक, मैम इसमें क्या है, ये क्या है? इट्स वेरी इंटरेस्टिंग फ्रेंड, वेरी इंटरेस्टिंग टेक्निक, और ये रियली काम करती है, स्पेशली लॉ के लिए आपका काम करेगा। आप जिस चीज को फर्स्ट डे पढ़ रहे हो उसको सेकेंड डे रिवाइज जरूर करो, ठीक है। 1 2 4 7 टेक्निक से ना दिमाग में चीज बस जाती है, भूलते नहीं हो आप। तो जो चीज अगर आपने फर्स्ट डे पढ़ी है उसको सेकेंड डे रिवाइज जरूर करो, फिर एक दिन का गैप करके 4th डे करो, फिर उसको वीक में रिवाइज करो। अगर आपने कोई लॉ का टॉपिक पढ़ा, लेट्स सपोज कोई डिफिकल्ट अकाउंट्स का क्वेश्चन करा, आप एक दिन करो, उसको अगले दिन फिर करो, फिर 4th डे फिर करो। क्योंकि जनरली क्या होता है, हम लोग ना आगे बढ़ते चले जाते हैं,
पीछे का डिलीट होता चला जाता है, होता है ना ऐसे, आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, पीछे का लग रहा है अरे यार तो भूल ही गए क्या था। तो आपको स्पेसिफिकली लॉ में इस टेक्निक को बहुत जरूरी फॉलो कर रहे हैं, will really helpful for you guys and you will thank me later कि मैम इस पे हमने काम करा और अब हम चीजों को रिकॉल करना स्टार्ट कर चुके हैं। और अगेन लॉ में आपको रिटर्न प्रैक्टिस पे भी ध्यान रखना है। समझ में आया आपको? और कंसिस्टेंटली पढ़ना है। आपको बात समझ में आई सारी की सारी? पक्का पक्का इन सारी बातों पे काम करोगे तो बहुत ही अच्छे नंबर आप अपनी एग्जाम्स में क्रैक कर सकते हो। पक्का करोगे? हाँ, लेकिन अपार्ट फ्रॉम ऑल दिस थिंग्स, आई नो फेस्टिवल्स का सीजन आ रहा है भाई, करना एंजॉय, कोई इतना प्रेशर नहीं लेना है अननेसेसरी का। अरे भैया पढ़े जा रहे हैं, दिवाली वाले दिन पढ़ रहे हैं, कुछ और भी कर रहे हैं, यार इंजॉयमेंट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ लाइफ। ये नहीं, लाइफ में यार बैलेंस करके चलो सब चीजों को, ठीक है? क्योंकि मस्ती कर रहे हो तो मस्ती करो, बढ़िया पढ़ना है पढ़ो, फेस्टिवल है एंजॉय करो यार, अपने लिए भी तो टाइम निकालोगे, हेल्थ के ऊपर भी तो ध्यान दोगे। ये थोड़ी सीए कर लिया तो सीए में डूब जाएंगे दिन रात सुबह शाम। हाँ, एग्जाम्स टाइम पे पढ़ना पड़ता है, बट अपने आप को भी मेंटेन करना पड़ता है, अपनी चीजें जो लाइफ में हो रही है उसको भी एंजॉय करना पड़ता है, बट उसकी वजह से आपकी पढ़ाई सेक्रीफाइस नहीं करनी चाहिए। जब पढ़ने का टाइम आएगा तो डेडिकेटेडली पढ़ना भी है। मानोगे मेरी बात? पक्का? Very, very good. So first of all, keep smiling, stay blessed, stay positive, and all the very best. Bye-bye.